बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इदरीस और आज नेशनल काउंसिल फॉर तिब के सीपीडी प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करता हूं। सीपीडी प्रोग्राम में जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेने जा रहे हैं, जिसमें बात करने जा रहे हैं, वो रिसर्च के अंदर जो मेथडोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जो मेथड यूज़ होते हैं, उस रिसर्च मेथडोलॉजीज़ में जब डाटा कलेक्ट हो जाता है और उसके एनालिसिस किए जाते हैं, उस एनालिसिस में दो टेस्ट हैं बड़े अहम। एक को टी टेस्ट कहा जाता है और दूसरे को काई स्क्वायर टेस्ट कहा जाता है। टी टेस्ट को स्टूडेंट टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे डाटा के लिए लिया जाता है और ये न्यूमेरिकल डाटा के लिए लिया जाता है। और ये मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशंस होती हैं कि जब आपने कोई डाटा इकट्ठा कर लिया है रिसर्च के लिए, अब उसको आपने कैसे एनालाइज करना है। अगर आपका सैम्पल साइज़ जो है वो 30 से कम है तो आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, और अगर आपका सैम्पल साइज़ जो है वो बड़ा है तो उसके ऊपर आप काई स्क्वायर करेंगे। उसके अलावा अगर आपका सैम्पल साइज़ जो है वो ज़्यादा है और उसके अलावा आपके सैंपल में सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि इसके अलावा भी कुछ वेरिएशंस हैं, तो उसके लिए आप काई स्क्वायर में जाएंगे। ये काई स्क्वायर टेस्ट और इसके साथ साथ जो टी स्क्वायर टेस्ट है उसकी डिटेल्स ही हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। और उन लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इन काई स्क्वायर टेस्ट की और टी स्क्वायर टेस्ट की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, इसके ऊपर अप्लाई कैसे किया जाता है, और इन टेस्टों की जो है वो वैल्यूज़ हमारे डेली लाइफ में क्या हैं, हमारे रिसर्च मेथडोलॉजीज़ में क्या है, हमारे बिजनेसेस में क्या है, और इसके अलावा डाटा एनालिसिस के लिए और डाटा की जो डिफरेंट मैनिपुलेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर फरियाल तालपुर का ये लेक्चर है और ये इस लेक्चर के दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। और उस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसकी डिफरेंट केस स्टडीज़ देख रहे होंगे। काई स्क्वायर टेस्ट की भी डिफरेंट केस स्टडीज़ की, इसको ऐसे एक डाटा लिया, उसके ऊपर काई स्क्वायर अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट कैसे आया, और दूसरा फिर हम ये देख रहे होंगे कि अगर हम टी स्क्वायर टेस्ट लेते हैं तो टी स्क्वायर का रिजल्ट कैसे आता है। इन दोनों टेस्टों की डेली एप्लीकेशंस क्या हैं और इन दोनों टेस्टों की साइंटिफिक वैल्यूज़ क्या है, और इससे हमारी डेली लाइफ पे क्या इम्पेक्ट आता है, और हमारी जो रिसर्च मेथडोलॉजीज़ हैं वो कैसे इससे कम्प्लीट होती हैं। उम्मीद है आपको वो लेक्चर बड़ा मुफीद रहेगा। अपनी राय जो है या अपने जो क्वेश्चन होंगे वो उसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।